के बाद सयाहती मुकाम गुलमर्ग की करते हैं, क्योंकि सयाहती मुकाम गुलमर्ग में इन दिनों सयाहों का रश लगा है। लेकिन अगर आप भी इस तरह का प्लान बना रहे हैं कि गुलमर्ग जाने का, तो ये खबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टेंट्स वहाँ पे लगाए जा रहे हैं उनकी अब बाज़ाब्ता परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि बगैर परमिशन के आपको टेंट लगाने की वहाँ पे इजाज़त नहीं होगी। इसके लिए लाजमी है कि खीमा लगाने के लिए या टेंट लगाने के लिए आप अथॉरिटी से परमिशन लें। और इस हवाले से बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी हुआ है, क्योंकि ये देखा गया है कि लीगल एक्टिविटीज़ की जा रही है वहाँ पे, क्योंकि सयाहों का रश है, कौन कहाँ से आ रहा है, कौन टेंट लगा रहा है, किस जगह पर लगा रहा है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब अथॉरिटी ने यह फैसला लिया है कि जो भी सयाह, चाहे गैर मुल्की हो या मकामी हो, अगर वो यहाँ पे टेंट लगाना चाहता है, अपना खीमा लगाना चाहता है, तो उसके लिए पहले GAD जो गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी है उससे परमिशन लेनी होगी। उसके बाद ही वो ये टेंट या अपना जो खीमा है वो लगा सकता है, क्योंकि जो वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की शिकायतें मौसूल हुई है कि जो सयाह यहाँ पे आ रही है, कुछ सयाह वो माहौल को ख़राब करते हैं, डस्टबिन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और भी मुख्तलिफ़ शिकायतें हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए अब ये अहम फ़ैसला लिया गया है कि बगैर टेंट, अगर आपको टेंट लगाना है तो उसके लिए आपको बाज़ाब्ता परमिशन लेने की ज़रूरत है। उसके बाद ही आप अपना टेंट लगा सकते हैं, ताकि जो गुलमर्ग की खूबसूरती है इसको बरकरार रखा जाए। इस पर मज़ीद बातचीत करेंगे, सीधा आपको गुलमर्ग लिए चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इशफाक हमारे साथ है। इशफाक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या वजह है कि इंतज़ामिया को ये फ़ैसला लेना पड़ा कि अब टेंट लगाने के लिए पहले अथॉरिटी की परमिशन लेनी पड़ेगी? जी बिल्कुल, अगर हम सयाहती मुकाम गुलमर्ग के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि जैसा कि पहले ही गुरेज में भी एक हुक्मनामा जो है वहाँ की इंतजामिया ने जारी किया था कि गुरेज में जितने भी लोग आएंगे वो वहाँ पर के जो खीमे लगाते हैं, टेंट लगाते हैं, वहाँ पर बाद उनको परमिशन हासिल करना पड़ेगा, क्योंकि वो बॉर्डर रिलेटेड एरिया है। और वही अगर हम गुलमर्ग सयाहती मुकाम की बात करेंगे, ये भी बॉर्डर से मुंसलिक है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे अपर वर्ड सनशाइन पीक की अगर बात करेंगे, यहाँ पर दिन भर जो सयाह केबल कार के जरिए गुलमर्ग के अपर पर सैर तफरी के लिए जाते थे, वहाँ पर बाद में वो गुलमर्ग में आके जो है रिहाइश पर यहाँ पर टेंट लगाते, खीमाजन होते थे और यहाँ पर रात काटते थे। लेकिन जिस तरह से कल जो गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये हुक्मनामा सादर किया है, क्योंकि गुज़श्ता कई महीनों से यानी कि मई से लेकर आज तक, जुलाई की आज तारीख तक जो है काफी तादाद में सयाह जो है वो गुलमर्ग वारिद होते हैं। और यहाँ पर न सिर्फ सयाह बल्कि मकामी लोग जो है गुलमर्ग में जाते हैं और दिन भर अगर वो गुलमर्ग का सफर प्लान करते हैं, वहाँ बूटा पथरी, सनशाइन पीक, डक लेक और यहाँ पर जो आप जो पहाड़ी है वहां पर जाते थे। लेकिन मकामी नौजवानों गर्मी की तपिश से बचने के लिए जो मकामी नौजवान है वो यहाँ पर गुलमर्ग के बाउल में रात भर खीमाजन होते थे। उसी को मद्देनजर रखते हुए गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कल एक हुक्मनामा सादर किया, क्योंकि गुलमर्ग में जिस तरह से आए रोज देखा जाता था कि यहाँ पर जो डस्टबिन का कम इस्तेमाल किया जाता था, कूड़े करकट, पॉलिथीन, क्योंकि एक ग्रीन जोन है और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ का भी ज्यादातर वाइल्ड लाइफ की नजर रहती है और जंगली जानवरों के तहफ्फुज़ के हवाले से भी ये इकदाम उठाए गए। क्योंकि अगर हम यहाँ पर गुलमर्ग की बात करेंगे, जिस तरह से गुज़श्ता रोज हमने देखा कि वाइल्ड लाइफ ने भी अब जाके यहाँ पर एक हुक्मनामा सादर किया कि गुलमर्ग के ऊपरी पहाड़ी पर अगर जो मकामी सैलानी जो ट्रैकिंग के लिए जाते थे उनके लिए भी अब परमिशन लेना होगा। और उसी मतलब रखते हुए यहाँ पर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी ये हुक्मनामा सादर किया। और क्या इससे पहले टेंट लगाने के लिए अगर आप कहीं जाते थे या अपने साथ मैक्सिमम लोग ले जाते थे, और सयाहों का अच्छा खासा रश भी इस बार हम देख रहे हैं, तो क्या इसके लिए कोई रहनुमा खतूत थे, कोई गाइडलाइंस थे, पहले कोई इजाजत ली जाती थी, अपनी मर्जी से सब चलता था? अच्छा, महकमा सयाहत की बात करेंगे आसिफ जी, क्योंकि महकमा सयाहत की तरफ से जो लोग ट्रैकिंग के लिए जाते थे बादतौर गुलमर्ग में वो एंट्री करते थे और उनको बादतौर एक परमिशन दिया जाता था और वो उन एरियाज को बादतौर या परखा जाता था कि किस एरिया में कितने लड़के जा रहे हैं और कब वो वापस आएंगे। उन पे बादतौर सिक्योरिटी की तरफ से भी और यहाँ की इंतजामिया की तरफ से, टूरिज्म की तरफ से नजर रहती थी। लेकिन जिस तरह से इस गुलमर्ग बाउल की बात करेंगे, इसकी ग्रीनरी को बचाने के लिए ये सारे इकदाम कल ही उठाए गए हैं, क्योंकि बेशुमार लोग जो गुलमर्ग आते हैं यहाँ पर खास बात यह है कि टेंट लगाना, यहाँ पर इस वजह से टेंट लगाए जा रहे हैं क्योंकि गुलमर्ग में जितने भी होटलर्स है उन्होंने गुज़श्ता कई सालों से जो रेट्स उनके हैं वो बढ़ा दिए हैं। क्योंकि अगर गुलमर्ग की बात करेंगे, यहाँ पर आपको कमरा जो है 3000 या 4000 में मिलता था, वही कमरा आज जाके आपको उसी होटल में 8000 से ज्यादा मिलेगा। क्योंकि ये एक कंसर्न है कि यहाँ पर अगर मकामी लोग आना चाहते हैं उनके लिए कमरा दस्तयाब नहीं है, वो रेट्स जो है वो निकाल नहीं सकते, उनको काफी महंगा पड़ सकता है और उसके खर्चे से बाहर होता है मकामी लोग के। तो मकामी लोग जो नौजवान यहाँ पर आते हैं वो सयाहों को भी अब रागिब करते हैं, क्योंकि जो सयाह गुलमर्ग में ट्रेकिंग के हवाले से आते हैं, ट्रेकिंग के लिए मन बनाते हैं, उनके लिए इस तरह के
जो हुक्मनामा सामने आया है, अब जाके हमें लग रहा है कि गुलमर्ग की ग्रीनरी को भी बचाया जाएगा और वाइल्ड लाइफ जो कंसर्न है वो महकमे भी इशफाक, शायद दो इसको चीजें जो बताइएगा। एक तो ये फैसला लिया गया, क्या इस एतबार से अहमियत का हामिल है कि जो मनमर्जी हो रही थी, जो कानून की बालादस्ती नहीं हो रही थी, उन चीज़ों को कंट्रोल में किया जाए जो इस वक्त आउट ऑफ द बॉक्स हो रही थी, अपनी मर्जी से की जा रही थी? या अगर इस एतबार से है कि माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, साफ़ सफाई को यकीनी बनाना है, तो फिर क्या टेंट हटाने से या उसके लिए इजाज़त जो है वो लाजमी करार देने से चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमें जहाँ तक याद है इसी प्रोग्राम में कई मरतबा हमने साफ़ सफाई के हवाले से गुलमर्ग को लेकर बात भी की है, और एक अहम तरीन प्लांट जो बीच में गैर फाल हुआ, साइंसी एतबार से जो कूड़े का जो अंबार लगा था, मुख्तलिफ इलाकों से लाकर एक जगह इकट्ठा किया गया था, वो ज़ाया नहीं किया जा सका था, उस पर भी काफ़ी सवालात उठे थे। तो अगर सफाई के एतबार से ये हुक्मनामा, ये जो सर्कुलर है वो इम्पोर्टेंट है, तो क्या फिर टेंट हटाने से या इनको तादाद कम करने से ही चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी? देखिए, बिल्कुल आपने एक सही सवाल किया है। अगर हम गुलमर्ग के इस बाउल की बात करेंगे, गुलमर्ग की मेन एंट्री जो होती है वो टंगमर्ग से होती है, जहां पर टीसीपी पॉइंट पे, यहाँ पर नगर निगम जो है, जो म्युनिसिपल कमेटी के हुदूद में आता है, वहां पर उनका चेक पोस्ट है, और वहां से यहाँ पर जो सयाह जिनमें एंट्री करते हैं, सबकी एंट्री वहां पर बाधित हो होती है। लेकिन जिस तरह से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये हुक्मनामा सादिर किया है पॉलीथीन और प्लास्टिक को कम करने के लिए, यहाँ पर माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए, मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरह के हुक्मनामे से उस सारे मामलात को देखा जाएगा और उस पर कंट्रोल पाया जाएगा। क्योंकि अगर महकमे को इस तरह का हुक्मनामा सादिर करना है, एक तरफ सरकार इस वक्त कह रही है कि मरकजी और रियासती सरकार बॉर्डर टूरिज्म को फरोग देने के लिए हवाले से इकदाम उठा रही है, क्योंकि ताकि जो हिडन डेस्टिनेशन है वो बराईकार लाए जाए, वहां पर हमारे नौजवान जाए और रोजगार के वसाइल जो है वो नौजवानों के लिए फराहम किए जाए, बेरोजगार नौजवानों के लिए। लेकिन दूसरी जानिब म्युनिसिपल कमेटी गुलमर्ग टंगमर्ग जो है, उन्हें यह सोचना चाहिए, अगर वो गुलमर्ग में पॉलिथीन, लेज, चिप्स वगैरह जाते हैं, तो टंगमर्ग में टीसीपी के पॉइंट पे, जहां पर जो हजारों की तादाद में उनकी आमदनी, करोड़ों की आमदनी वहां से हासिल होती, वहां पर ही अपनी टीम जो है दिल्ली मुतारिफ करे। वहां पर सिर्फ जो है फोटोशूट किया जा रहा है, चंद एक मुलाजमिन को रखा जाता है, जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होती है वहां पर पॉलिथीन चेक किया जा रहा है, लेकिन रूटीन बेस पे, डेली बेस पे वहां पर इस तरह की कार्रवाई जो है, मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल शराब साबित हो रहे, कागजात तक की ये हुक्मनामे जो है वैध में महदूद रहते हैं। अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। इशफाक, बहुत बहुत